दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसे देश की जहां का राजा अपनी ही विलासिता में पूरी तरह से डूबा हो। सोने के ताज, राजमहल के भोज और नाचने गाने के रंग। लेकिन उसी देश की गलियों में जो वहां की आम जनता थी, वो अपना पेट भरने के लिए रोटी के टुकड़े के लिए भी तरस रही थी। राजा के थाल भरे होते थे और लोगों के हाथ खाली। लेकिन वो क्या है ना, जब असमानता हद पार कर जाए, जब भूख सवाल बन जाए, तब जन्म होता है रिवॉल्यूशन का। और यही है दोस्तों फ्रांस की कहानी, जहां शुरू होने जा रही है एक ऐसी क्रांति जिसने एक देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होता है लोकतंत्र। तो सवाल ये है दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को अपने ही राजा के खिलाफ खड़ा उठना पड़ा। आइए समझते हैं शुरुआत से। ये कहानी है 18वीं सदी के फ्रांस की, 1774, जब फ्रांस का शासक लुई 16 मात्र 20 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा, जो कि एक कमजोर शासक था। और इसका विवाह मैरी एंटोनेट नाम की एक महिला से हुआ था। जिस समय लुई 16 शासन में आया, उस समय फ्रांस बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। उसके बावजूद इसके विलासिता और इसकी पत्नी के फिजूल खर्चों की वजह से फ्रांस की हालत और भी ज़्यादा बदतर होती गई। लेकिन ये पूरी तरह से अपने विलासिता में डूबा हुआ था। लुई 16 के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से छुड़ाने में मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस पर 1 बिलियन लिब्रे से भी ज़्यादा का कर्ज बढ़ गया। और 200 करोड़ लिब्रे के कर्ज में फ्रांस पहले से ही डूबा था। अब जो कर्जदाता थे वो राजा से 10% अधिक ब्याज की मांग करने लगे। अब राजा को कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च और विश्वविद्यालय आदि को चलाने की चिंता सताने लगी। अब जो राजा था ना, वो परेशान होकर के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो फ्रांस के लोग थे ना, उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला है क्लर्जी, धार्मिक वर्ग, जो लोग मंदिरों में, चर्च आदि में पूजा पाठ करते थे वो लोग। और फर्स्ट स्टेट्स के लोगों को बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि ये लोग टैक्स नहीं देते थे। सेकंड है नोबिलिटी, यानी कि नवाबजादे, अमीर लोग, जो राजघराने के लोग होते थे, इन्हें भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें भी किसी भी तरह का टैक्स वगैरह नहीं देना होता था। अब तीसरे वर्ग में फ्रांस की आम जनता आती है, जैसे कि यहाँ के किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, इन सारे लोगों को टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ये फ्रांस की पॉपुलेशन की कुल 97% हिस्सा थी, उसके बावजूद ये पावरलेस थे। फ्रांस में राजाओं और अमीरों का जीवन तो बहुत सही चल रहा था, लेकिन यहाँ की आम जनता बेहद तकलीफ में थी, क्योंकि इन्हें बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, जैसे कि खाने पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स, और यहाँ तक कि इन्हें अपने रहने की खुद की ज़मीन पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो दोस्तों हमने देखा कि फ्रांस के लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट क्लर्जी, जिन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। दूसरे नोबिलिटी, यानी राजघराने के लोग, इन्हें भी टैक्स नहीं देना होता था। और तीसरी है फ्रांस की आम जनता, जिन पर पूरा बोझ था। इन्हें हर तरह का टैक्स देना पड़ता था, जैसे खाने पर, कपड़े पर और इनकी ज़मीन पर भी टैक्स देना पड़ता था। स्टेट्स जनरल क्या है? फ्रांस के राजा ने एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। अब इसमें हुआ क्या कि पहले और दूसरे स्टेट से 300-300 मेंबर आए, लेकिन तीसरे स्टेट से 600 मेंबर आए। हर बार की तरह यहाँ पर भी तीसरे वर्ग के लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। 1 वोट पर स्टेट, यानी कि जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो मेजोरिटी में होने के बावजूद भी पावरलेस थे। और यहीं से लोगों के अंदर क्रांति की चिंगारी भड़क उठती है। और वहीं पास के वायसराय में एक टेनिस कोर्ट था, जहाँ तीसरे स्टेट्स के लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। और इसी दौरान लोगों ने अलग होकर के नेशनल असेंबली का गठन किया। और फिर 20 जून को टेनिस कोर्ट में ये लोग एक शपथ लेते हैं कि जब तक राजा की शक्ति को सीमित करने की एक नई संविधान नहीं बनेगी, तब तक ये लोग प्रोटेस्ट को बंद नहीं करेंगे। और आखिरकार 1789 में फ्रांस में एक ऐसी घटना घटती है जिसे आज भी लोग बास्टील दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या थी ये बास्टील, और कैसे हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत, और क्या सच में क्रांति शुरू हो चुकी थी, और कैसे बनता है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट, जो कि फ्रांस के लोगों के लिए लड़ते लड़ते एक दिन उन्हीं लोगों के लिए तानाशाह बन जाता है। ये जानने के लिए आप पार्ट 2 बास्टील का पतन, बिगनिंग द रिवॉल्यूशन जरूर देखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के एनिमेटेड वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।